पटना में सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने बताया कि वो आज सुशांत सिंह के पिता के साथ मुंबई जाएंगे, जहां सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बताइए नीरज जी कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी और ये कैसे आपको जानकारी मिली कि अब वो सुसाइड कर लिए हैं? हम लोगों को भी सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से जानकारी हुई। हम तो अपने क्षेत्र छातापुर में थे और वहीं खबर मिली तो फिर भागते हुए रात तक पहुंचे हैं यहाँ पटना और अभी मुंबई जा रहे हैं। हम लोग खुद हतप्रभ हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे को हिम्मत देता था, इतना हौसला बढ़ाते रहता था, इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया था, तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ये भी दिन हम लोग को देखना पड़ेगा। और क्या कहा जा सकता है, हम लोग अभी जा रहे हैं। अब सारा क्रियाक्रम भी वहीं होगा। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ ले आवे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोग यहाँ नहीं ला पाए, तो वहीं अभी जा निकल रहे हैं 11-20। आपकी आखिरी बात कब हुई थी और क्या बातें हुई थी? लगभग 3 महीना पहले बातें हुई थी, तो नॉर्मल बातें हुई थी जो घर परिवार का बात होता है। लोग कुछ ऐसा कुछ कभी नहीं लगा था हम लोगों को कि वो डिप्रेशन का शिकार भी है। पिछले साल यहाँ आया हुआ भी था और यहाँ से गांव भी गया था, सहरसा भी गया था, ननिहाल भी गया था, सब जगह घूमे थे हम लोग साथ साथ। इतना सारा मैंने हौसला के साथ हम लोग महसूस किए थे उसको। जिंदा दिल इंसान दूसरे को बूस्टअप करने वाला था और कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा हम लोग को। क्या परेशानी में थे सुशांत सिंह राजपूत? ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अब वहाँ जाने के बाद कुछ पता चल पाएगा कि क्या था नहीं था, किस तरह का था लाइफ। है कि हमेशा रेगुलर तो बात होती नहीं थी, इतना एंगेजमेंट था तो हम लोग भी ये नहीं चाहते थे कि रोज़ हमसे बात करें। अपने काम में लगा हुआ था तो हम लोग खुशी होती थी, चलो वो अपना नाम रोशन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कौन कौन मुंबई जा रहे हैं अभी आपके साथ? ये हम अपने वाइफ जा रही है, दोनों बच्चे जा रहे हैं, चाचा जा रहे हैं, सुशांत के फादर चाचा राजीव नगर में। अभी उनको लेकर के हम लोग एयरपोर्ट निकलेंगे। क्या अंतिम संस्कार अब वहीं होना है? हाँ, अंतिम संस्कार। कौन कौन लोग वहाँ पहुँचे हैं? सिस्टर लोग हैं, बहनोई हैं, हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, वो बहनोई हैं, और सिस्टर लोग हैं 3-4 सिस्टर। एक सिस्टर तो आ नहीं पाएगी, अमेरिका में है, बाकी 3 सिस्टर है और हम लोग इधर से जा रहे हैं। आपके भाई कल बता रहे थे पूर्णिया से कि शायद उनकी शादी होने वाली थी नवंबर में। हाँ, अभी तो शादी वादी का बात चल ही रहा था, 1-2 जगह फाइनल स्टेज में भी था कि शादी होना है। इसके बारे में क्या बोला जा सकता है। तो शादी कहाँ पे हो रही थी, बिहार में ही या फिर? मुंबई में ही बातें चल रही थी 1-2 जगह। एक्चुअली उस सिस्टर से ज़्यादा थोड़ा बात होते रहता था, तो सिस्टर से शेयर किया होगा शादी वादी के बारे में। हम लोग थोड़ा सा, वो इतना छोटा था हमसे कि मात्र 33 साल का था ही, तो हर बात शेयर नहीं करता था ये सब। तो सिस्टर लोगों से बात हुआ था, फादर से भी बात हुई थी थोड़ा बहुत। बचपन की कोई यादें जो हमेशा आप साथ रहेंगी, क्योंकि आप उनके बड़े भाई हैं? मेरे शादी में हुआ था, उससे पहले भी हमेशा सारा याद साथ था। भी साल भर पहले भी लगभग 4-5 दिन हम लोग साथ साथ थे। अभी घर कब आए थे जब आपसे मुलाकात हुई परिवार के लोगों के साथ? 1 साल, जस्ट 1 साल हुआ है, जस्ट 1 साल हुआ है। हमारे घर का वहाँ पूजा हो जाता, उसमें गाँव भी गए थे हम लोग साथ, ननिहाल भी गया था, वहाँ भी एक मंदिर में पूजा होना था, उसमें गए थे। लोग ये कह रहे हैं, राजीव नगर के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मददगार थे, जब भी आते थे तो मंदिर जाना, लोगों से मिलना, लोगों की मदद करना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आया था तो राजीव नगर में जाके पहले मंदिर में जाके लोगों से मिला, फिर रात को वहाँ रुका, फिर सुबह ही हम लोग यहाँ से निकले थे। काफ़ी बच्चों के बीच बच्चों को प्यार करना, सबों से बहुत ही बढ़िया मिलनसार व्यक्ति, दूसरे को हौसला देना, कैसे करो ये करो, जितना समझ में आता था। गरीब बच्चों के लिए बात करता था कि 100 बच्चों को हम नासा भेजेंगे। अभी हमसे शेयर कर रहा था कि हम लोग का प्लान है अभी बच्चों को नासा भेजना है, नासा से हमारा ये बात चल रहा है, वो बात चल रहा है। जो देश के गरीब बच्चे हैं, हमने उनको कहा भी यार हमारे क्षेत्र के लड़कों को भी भेजना है। बोला हाँ भैया आप नाम भेज दीजिएगा, हम नासा भेजेंगे 100 बच्चों को। इतना सारा बात करता था। अब ये तो प्लान अधूरा रह गया। सारा अधूरा रह गया, सारा प्लान अधूरा रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन में थे किसी बात को लेकर? ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा है कि इतना डिप्रेशन में आ जाए आदमी और सुसाइड कर लिए, हमको महसूस नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता है। हमेशा ये कहा जा रहा है कि हंसने खेलने वाले थे, जब अपने दोस्तों से मिलते थे तो खिलखिला कर हंसते थे, लेकिन आखिर क्या ऐसी मजबूरी हुई कि यह समाचार आ गया?
ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों के बीच तो हमेशा रहता था, दोस्त परस्त था, सारे दोस्तों के साथ उसका काफ़ी अच्छा लगाव रहता था। दोस्तों के बीच ही ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारता था। तो बाकी कुछ दोस्त ही बता सकते हैं कि क्या इस तरह का चल रहा था। किसी जांच वांच की भी ज़रूरत है आपको लगता है? अभी हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे। वहाँ जाने के बाद कुछ जो पता चलेगा उसके हिसाब से अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो फिर कराया जाएगा। तो ये थे उनके बड़े भाई नीरज बबलू, जो जब से यह खबर आई है उसके बाद सदमे में पूरा परिवार है। और अभी ये और इनके पत्नी साथ में 2-3 बच्चे और जो सुशांत के पिता हैं वो मुंबई जा रहे हैं। और जब मुंबई पहुंचेंगे उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस सुसाइड के पीछे की हकीकत क्या है। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस सुशांत के मोबाइल फोन की डिटेल्स खंगाल रही है और इसी से साफ हो पाएगा कि सुशांत ने आखिरी बार किससे बात की थी और किसे मैसेज किए थे। बहुत ज़रूरी है फ़ोन की डिटेल्स खंगालना और इसीलिए पहले तो अनलॉक करने की कोशिश हो रही थी और उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिरकार किससे मैसेज के थ्रू उन्होंने बात किया या फ़ोन के माध्यम से बात हुई हो। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया था और अब डिटेल्स खंगाली जा रही है, कुछ अभी सामने आया क्या? अरविंद, देखिए उस पूरे मामले में अब सुशांत का मोबाइल फोन एक अहम राज बन चुका है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब सुशांत के फोन की डिटेल्स निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कल शाम तक ये जानकारी मिल रही थी कि जो सुशांत सिंह का राजपूत का जो फोन था वो अनलॉक था और पुलिस उसे खोल नहीं पाई थी। इसकी वजह से उसके फोन को एफएसएल भी भेजा गया था और पुलिस अब बोल रही कि शायद अब जो फोन डिटेल्स आज दोपहर तक आ पाएंगे तो पुलिस के सामने ये साफ हो जाएगा कि आखिरी समय में जो सुशांत सिंह राजपूत ने उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की और किन किन लोगों के फोन उनके पास आए। पुलिस को ये भी शक है कि शायद सुसाइड नोट है वो सुशांत ने व्हाट्सएप या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया के जरिए किसी को भेजा होगा, लेकिन जो उनके दोस्त उनके परिवार वालों से बातचीत हो रही है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सुसाइड नोट उनके पास नहीं मिला है। तो अमूमन देखा जाता है कि ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं वो अपने सुसाइड नोट व्हाट्सएप में या तो ड्राफ्ट कर लेते हैं या फिर अपने मेल पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। यही वजह है कि पुलिस अब पूरा फोकस सुशांत सिंह राजपूत के फोन पर लगाई हुई है। फोन खुलने के बाद ही जब फोन दूसरे से खुल जाएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरी समय में सुशांत सिंह राजपूत ने किन किन से बातचीत की, किन किन को मैसेज किए। उसी के आधार पर मुंबई पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ेगी। अर्पिता, विवेक, इसी बीच ये भी जानकारी थी कि सुबह 9 बजे के करीब अपनी बहन से बातचीत हुई थी। क्या पता चल पाया है कि बहन से क्या बातचीत हुई, क्योंकि उसी के 1-2 घंटे बाद ही सुसाइड कमिट किया? देखिए अर्पिता, इस पे जो पुलिस उनके बहन बहनोई और जो बड़े भाई के तौर पर हैं नीरज बबलू वो मौजूद रहेंगे। उनके जो चाचा हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता वो वहां पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। 9:30 बजे का वक्त हो रहा है। 11:20 के करीब बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके कुछ रिश्तेदार मुंबई के लिए रवाना होंगे। उनकी बहन वहां पे पहले ही पहुंच चुकी हैं और आज ही बताया जा रहा है अंतिम संस्कार उनका होगा। और इसी बीच पुलिस जो है वो भी अपने स्तर से जांच करने में जुटी हुई है। 6 लोगों से पूछताछ हुई है जिनमें उनके दोस्त भी शामिल हैं और उसी के साथ साथ अब बहुत सारे राज जो है वो उनके फ़ोन में भी दफन है। इसीलिए फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश हो रही है और डिटेल्स, कॉल डिटेल्स वगैरह खंगालने की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से है, क्योंकि उसी के माध्यम से पता चल पाएगा कि सुशांत ने किससे बात की और मैसेज के लिए निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनके साथ उनके जो भतीजे हैं विधायक नीरज बबलू वो मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं और उनके बेटे जो हैं गाड़ी में मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर आई उसके बाद पूरा मोहल्ला जो है वो गमों में डूबा हुआ है। उनके घर पर लोगों का आने का तांता लगा हुआ था और आज सुबह में भी लोग यहाँ पर उनके घर पर पहुँच रहे हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह अभी गाड़ी से निकल रहे हैं। तस्वीरों में भी आप
आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी वो गाड़ी में मौजूद हैं। तो ये मोहल्ला जो है, जैसे ही ये खबर आई उसके बाद पूरी तरीके से गम में तब्दील हो गया था। और जो आसपास के लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक गुलशन नाम था जिसे लोग मोहल्ला में यह बोलकर पुकारते थे। तो समझा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर आने के बाद पूरा मोहल्ला, इलाका और जो उनके फैन हैं वो गम में डूबे हुए हैं। और अभी उनके पिता मुंबई के लिए निकल रहे हैं। जब मुंबई पहुंचेंगे उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा, जहां पे उनके बहन, बहनोई और जो बड़े भाई के तौर पर हैं नीरज, बबलू, वो मौजूद रहेंगे। उनके जो चाचा हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन असमी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो सुशांत सिंह राजपूत जो सदमा देकर गए हैं उससे भी पूरा देश उबर नहीं पाया है। आपको बता दें आज ही अंतिम संस्कार उनका होगा और इसीलिए उनके पिता कुछ रिश्तेदारों के साथ अपने घर से इस वक्त निकल चुके हैं। 11:30 बजे की उनकी फ़्लाइट है और उसके बाद वो जब मुंबई पहुंचेंगे उसके बाद कहा जा रहा है कि इन पहलुओं पर भी बातचीत होगी कि आखिरकार वजह क्या रही उसकी और डिटेल में जानकारी भी मिल पाएगी। और ये तस्वीर उस वक्त की जब उनके पिता, जिनकी स्थिति आप देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इकलौता लड़का और वो भी 34 साल की महज उम्र में अगर ज़िंदगी का साथ छोड़कर चला जाता है तो क्या दुख की घड़ी उन पर बीती होगी, अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। फ़िलहाल वो मुंबई के लिए यहाँ अपने घर से निकल चुके हैं। उनके साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद जब मुंबई वो पहुँचेंगे, क्योंकि मुंबई में उनकी बहनें और बहनोई पहले ही मौजूद हैं और आज ही अंतिम संस्कार भी होना है। 10 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है जिसमें तस्वीर और ज़्यादा साफ हो पाएगी। और अभी फ़िलहाल सबके सामने जो सवाल बना हुआ है वो यही कि आखिरकार वजह क्या रही। सुशांत, जो लोग बता रहे हैं, जो उनको जानते हैं, बता रहे हैं कि बहुत खुशदिल थे और किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा इंसान जो दूसरों को प्रेरित करता रहा हो, वो लाइफ अपनी ज़िंदगी से ऐसे थक गया कि उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर क्या वजह ऐसी रही, क्योंकि ये भी जानकारी कि नवंबर में उनकी शादी भी होनी थी, ऐसे कुछ तैयारियां भी चल रही थी। तो ऐसे वक्त में जब आर्थिक कोई तंगी नहीं थी, शादी होने वाली थी, सब कुछ अच्छा बाहर से दिख रहा था, लेकिन अंदर कितना दुख, किस बात की तकलीफ, ये जानने के लिए पूरा देश इस वक्त बेताब है। आज की ताजा खबर में इतना ही।